A very warm welcome to you all. You are on Biology Central. मेरा नाम है विजय और चलिए शुरू करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन जिसके बारे में हम कंटिन्यूसली लेक्चर्स में पढ़ रहे थे। तो आज हम शुरू करेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और क्लोरीन, इन चार पर्टिकुलर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम कैल्शियम से। तो कैल्शियम जो है वो अपटेक होता है Ca2 पॉजिटिव यानी डाइवेलेंट कैटाइन की तरह, एंड इट इज प्रेजेंट एज सीमेंटिंग मटेरियल इफ यू रिमेंबर द सेल साइटोकाइनेसिस, सेल प्लेट मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स। ठीक है, तो जो बीच में एक डिवीजन शुरू होती है, सेल साइटोकाइनेसिस शुरू होता है, तो वहां पर कैल्शियम पैक्टेट का सबसे पहले एक डिवीजन बनता है और इसके दोनों तरफ कैल्शियम और सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज की डिपोजिशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल डिवीजन। सेकेंड कंडीशन इज द स्पिंडल फॉर्मेशन एंड इट इज प्रेजेंट एज पोलर कैप्स. What is the condition? Whenever a plant is dividing around the nucleus, not protruding inside the nucleus, around the nucleus, whatever the spindle fibers are present, they have a polar cap on the tip, and this polar cap is responsible for attaching the chromosomes during prophase. ये बनते कब हैं? ये पोलर कैप जो हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं प्री प्रोफेज में। इट एक्ट एज अ सेकेंड मैसेंजर। सेकेंड मैसेंजर क्या होता है? देखिए, जो प्राइमरी मैसेंजर्स हैं वो है हॉर्मोन्स या एनवायरमेंटल जो भी रिस्पॉन्सेज हैं ऑफ अ प्लांट। तो एनवायरमेंट रिस्पॉन्स के लिए जो भी चाहे हॉर्मोन्स बने या कोई और मैसेंजर बनता है, वो होते हैं प्राइमरी। नाउ दीज हॉर्मोन्स आर प्राइमरी। प्राइमरी जितने भी हैं वो सबके सब एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, और ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है, सेकेंड मैसेंजर है, ये इंट्रासेलुलर होते हैं। इसका मतलब जैसे ही एक हार्मोन सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर आकर एक्ट करता है, ठीक है, यहां पर जो भी हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वो कैल्शियम को रिलीज करेगा, एंड द कैल्शियम विल टेक द मैसेज टू द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इनसाइड, जो इफेक्टर प्रोटीन है, एंड दिस प्रोटीन विल either prepare the cell for a particular function, or it can undergo some kind of secondary changes under environmental response, unfavorable condition. ये कैल्शियम जो है वो अकेला भी कर सकता है, और कैलमोडुलिन एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसके साथ भी कर सकता है। एक्टिविटी ऑफ एटीपीएज, फॉस्फोराइलेज, सक्सिनेट, डिहाइड्रोजिनेज, इन सब की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैल्शियम। एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल आयंस। मेटल आयंस की टॉक्सिसिटी को भी रिड्यूस करना इसका एक प्राइमरी फंक्शन होगा। इसके बाद बात करें अगर डेफिशिएंसी सिम्टम्स की, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है वो सबसे पहले शुरू होते हैं जनरल क्लोरोसिस से। एक चीज याद रखिएगा, जो भी कैल्शियम है या कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, दिस इज नॉन मूवेबल। नॉन मूवेबल का मतलब है कि ये ओल्डर सेल से न्यूअर सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकता। देयर इज नो फैसिलिटेशन ऑफ ओल्डर टू न्यूअर सेल्स। सो इसलिए जब भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो नेक्रोसिस या क्लोरोसिस, दोनों ही चीजें ये मेरिस्टेमेटिक रीजन में दिखती हैं। मेरिस्टेमेटिक रीजन में रूट टिप्स आएंगी, शूट टिप्स आएंगी, एपिकल मेरिस्टेम आएगा, और फिर उसके बाद में यंग लीव्स आएंगी। इसके बाद डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो प्राइमरीली यंगर लीव्स में, बिकॉज इट इज अ नॉन मूवेबल एसेंशियल एलिमेंट। एबनॉर्मल इलोंगेशन ऑफ सेल विदाउट डिवीजन। देखिए, जब एक सेल की डिवीजन हुई बट इट इज नाउ अनेबल टू परफॉर्म द साइटोकाइनेसिस, क्योंकि इसके पास कैल्शियम पैक्टेट प्रेजेंट नहीं है। अगर कैल्शियम पैक्टेट नहीं है तो सेल विल अंडरगो द इलोंगेशन फेज बट नो डिवीजन। कहां हो रहा है? दिस इज हैपनिंग इन द मेरिस्टेमेटिक रीजन। देन ग्रोथ इज स्टंटेड विद वीक ट्विग्स। जो भी नई टहनियां बननी है, जो भी नए शूट बनती हैं, वो सारी की सारी वीक होती हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना ज्यादा सेल डेवलपमेंट नहीं होता, हार्ड हो जाती हैं, और वुड बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होता है। देन वी हैव प्री मैच्योर फ्लावर एब्सिशन। अगर सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, सेकेंड मैसेंजर प्रेजेंट नहीं है, तो एक फ्लावर जो है उसके पास प्रॉपर हार्मोनल फंक्शंस कैरी आउट नहीं होते, और वो फ्लावर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, या बिना ही फर्टिलाइजेशन के वो गिर जाता है। इसके बाद आएगा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम जो है वो अपटेक किया जाता है एज Mg2 पॉजिटिव आयन फ्रॉम सॉयल। इट इज प्रेजेंट प्राइमरीली इन एवरी सॉयल, बट द डेफिशिएंसी मेनली हैपेंस इन एसिडिक सॉयल। डेफिशिएंसी ज्यादा कहाँ होती है? एसिडिक सॉयल में।
Now, this acidic soil have deficiencies. So, first of all, what are the functions? Magnesium is a component of porphyrin. कैल्शियम मॉलिक्यूल को सॉरी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए पोरफायरिन जो पार्ट है, जो एक्चुअल पार्ट होता है रिएक्शन सेंटर का, उसको स्टेबलाइज करने के लिए मैग्नीशियम इज रिस्पॉन्सिबल. देन वी हैव इट इज प्रेजेंट एज मैग्नीशियम पैक्टेट इन मिडल लैमेला. नाउ इट इज अगेन प्रेजेंट इन मिडल लैमेला, और ये स्ट्रक्चरल कंपाउंड भी है. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल कंपाउंड है, सॉरी एलिमेंट है. required for binding ribosome. Now whenever the translation takes place, translation में राइबोसोम की दो यूनिट्स होती हैं, एक 30s यूनिट है और उसके ऊपर से प्रेजेंट होती है एक 50s यूनिट. इन दोनों यूनिट का जो ये बाइंडिंग के बाद कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स के लिए मैग्नीशियम जो है वो रिक्वायर्ड होगा. देन वी हैव इट एक्ट्स एज एलिमेंट ऑन एटीपी यूटिलाइजेशन साइट. जहां पर भी कोई भी प्रोटीन है, कोई भी एंजाइम है, वो एटीपी यूज करता है. सपोज दिस इज एन एंजाइम, दिस इज कंप्लीट एंजाइम, और इसको अपनी एक्टिविटी शुरू करने के लिए यहां पर एक एटीपी चाहिए. तो दिस एटीपी विल बी अवेलेबल, बट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव या मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये और ज्यादा स्टेबिलिटी को शो करता है, और यहां पर मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होगी. इसके बाद इट इज एक्टिवेटर ऑफ क्रिटिकल एंजाइम सच एज RUBP कार्बोक्सिलेज. दिस इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड पेप कार्बोक्सिलेज. ये प्रेजेंट होता है C3 सेल्स के अंदर और ये प्रेजेंट होता है C4 सेल्स के अंदर. दिस इज फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. देन वी हैव द डेफिशिएंसी सिम्टम्स, और इसमें इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है. इंटरवेनल क्लोरोसिस का मतलब है कि जब एक लीफ जो प्रेजेंट है, उस लीफ के अंदर वेन्स प्रेजेंट होंगी, तो ये वेन्स के नियर बाय जो भी मैग्नीशियम प्रेजेंट है वो इतना जल्दी डिजेनरेट नहीं होता, बट जो क्लोरोसिस है वो इंटरवेनल होती है, जिसका मतलब आपको ये क्लोरोसिस जो है इन एरियाज में दिखेगी, नॉट नियर बाय द वेन्स. मूव किया जा सकता है, तो मूव अगर कर सकते हैं इसको, तो ओल्डर लीव्स से ये न्यूअर लीव्स में ट्रांसफर हो सकता है बहुत आसानी से, बहुत आराम से. इट इज पर्पल एंथोसाइनिन पिगमेंट, बट ये जो मूवमेंट है इसकी इतनी ज्यादा फैसिलिटेट नहीं होती. पर्पल एंथोसाइनिन पिगमेंट, जहां पर भी क्लोरोफिल डिजनरेट हो जाता है वहां पर पर्पल कलर के एंथोसाइनिन्स, दीज आर डार्क कलर्ड पिगमेंटेशन ऑफ समटाइम्स टॉक्सिक एलिमेंट्स. इन सीवियर डेफिशिएंसी द लीव्स बिकम वाइट, येलो और वाइट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा उनके अंदर से क्लोरोफिल जो है. और रिडक्शन इन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो ये सारी ही ग्रोथ जो है इसकी वो स्टंटेड हो जाएगी. इसके बाद अगला एलिमेंट आता है सल्फर, और सल्फर जो है वो अपटेक किया जाता है एज डाइवेलेंट सल्फेट फ्रॉम द सॉइल. इट इज अपटेकन फ्रॉम द सॉइल एंड इट इज ऑल्सो अपटेकन फ्रॉम द एटमोस्फेयर वेयर एवर SO2 और SO3 इज प्रेजेंट. सो ये डायरेक्टली अपटेक भी किया जा सकता है. इट इज प्रेजेंट एज थियोल ग्रुप. थियोल ग्रुप क्या होता है? किसी भी अमीनो एसिड के साथ जब फंक्शनल ग्रुप पे SH अटैच होता है तो उसे बोलते हैं थियोल ग्रुप. और सिस्टीन एंड मिथियोनाइन, ये दो अमीनो एसिड हैं जहां पर ये प्रेजेंट है. सिस्टीन एंड मिथियोनाइन. मिथियोनाइन इज स्टार्टर अमीनो एसिड. किसी भी तरीके की यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन को शुरू करने के लिए इट इज द स्टार्टर अमीनो एसिड. ये वो पहला अमीनो एसिड है जो आकर अटैच होता है. अगर मिथियोनाइन नहीं है या सल्फर नहीं है जिसकी वजह से मिथियोनाइन नहीं बन रहा, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो होंगे ऑफ डेफिशिएंसी इन प्रोटीन. फाइनली अगर विटामिन जो है वो थियामिन एंड बायोटिन में प्रेजेंट होता है, और फिर उसके बाद ये प्रेजेंट है कोएंजाइम ए. कोएंजाइम ए इज प्रेजेंट इन क्रैब साइकिल, सॉरी it is KERBS, Krebs cycle, and it is also present in ferredoxin as FES complex, and this FES is responsible to maintain and run the electron transport chain. Stabilize the tertiary structure of protein by disulfide bonding. जो भी tertiary structure होते हैं वो सबसे ज़्यादा complex structure होते हैं, और वहाँ पर domains को आपस में connect करने के लिए जो भी present है वो सल्फर होता है. ठीक है, दिस इज शीट स्ट्रक्चर, दिस इज स्पाइरल स्ट्रक्चर. आपस में यहां पर इस तरह से डाइसल्फाइड बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी. ठीक है, देन प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड पंजेंट फ्लेवर. जो भी मस्टर्ड ऑयल की में
जब आप मस्टर्ड ऑयल को यूज़ करते हैं या आप बिल्कुल अभी अभी उसको स्पिल करवा के लेके आए हैं, तो मस्टर्ड ऑयल जो है वो एक पंजेंट स्मेल देता है, आंखों में जलन होती है। ये फैमिली ब्रासिकेसी जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट करता है एज टॉक्सिक, समटाइम्स इट इज टॉक्सिक इमेच्योर फॉर्म में। देन ऑनियन हैव माइक्रोबियल एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स एलिसिन एंड डाइएलिसल्फाइड. These are antimicrobial in present in onion, and propantheal sulfanic oxide. This is the tear promoting substance acting as repellent for herbivores. Deficiency symptoms में general chlorosis of young leaves and simultaneously with mature leaves. Now this is a movable essential element. ये movable essential element है but not readily. मतलब इसको मूव किया जा सकता है पर उतना ज़्यादा अच्छे से मूव नहीं हो सकता। एंथोसाइनिन्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और टी येलो डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ दिस सल्फर. नोड्यूल फॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड इन लेग्यूम्स एज इट ऑल्सो प्रमोट द लेग्यूम नोड्यूलेशन. नोड्यूलेशन को अगर ये प्रमोट करता है और सल्फर नहीं है तो नोड्यूल फॉर्मेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है. लास्ट but not the least, it is the chlorine, and uptaken as Cl negative ion from soil, also uptaken from atmosphere as gas in certain conditions wherever present. तो मैग्नीशियम के साथ जो क्लोरीन है ये लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, जब भी वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज आउट होती है. नॉर्मली इट इज नेसेंट ऑक्सीजन, बट दो वाटर मॉलिक्यूल्स जो ब्रेकडाउन होंगे तो ये बन जाता है इट इज O2, और ये O2 जो है एटमॉस्फेयर में लिबरेशन जो है वो करवाता है मैग्नीशियम और क्लोरीन. एक्ट्स एज मेजर काउंटर आयन. देखिए जहां पर भी सेल की इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी की बात है तो नॉर्मली एक सेल जो भी होगा वो बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करता है. बट ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए K पॉजिटिव को अंदर लिया जाता है और नॉर्मली H पॉजिटिव को बाहर निकाला जाता है. ये हमने देखा था स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जिसे आप आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं. It is important for developing osmotic potential and facilitating active movement of water and solute. अब जब osmotic potential maintain होता है, osmotic potential change होता है, control होता है, तो वो सब चीज़ों को कंट्रोल करता है. पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इसी पे डिपेंडेंट है. चैप्टर 11. इसके बाद आते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स. तो लीव्स आर स्मॉलर एंड विल्टिंग ऑफ द टिप्स. जो फाइनल लीव्स हैं, देखिए जहां पर भी वाटर प्रेजेंट होगा, जब भी जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो इसके जो नियर बाय सेल्स होते हैं उनको डायरेक्ट वाटर अपटेक मिल जाता है. बट ये वाटर जब बहुत दूर प्रेजेंट सेल्स को ट्रांसफर करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें ऑस्मोटिक पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. बट क्लोरीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रोसेसेस जो है वो कैरी आउट नहीं हो पाते. तो विल्टिंग जो है इसका मतलब होता है एक लीफ विल कर्ल अप, इस तरह से कर्ल अप हो जाती है और ये कर्लिंग अप जो है कहलाती है विल्टिंग. रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक पोटेंशियल हैंस रिड्यूसिंग द ऑस्मोटिक एक्टिविटी एंड एक्टिव अपटेक ऑफ अ प्लांट. अब जब भी ऑस्मोटिक पोटेंशियल अप या डाउन होगा तो उस केस में एक्टिव अपटेक जो है वो प्लांट का पूरी तरह से प्रभावित होगा. This was all about the 4 elements that we have studied. In the next video we are gonna complete with the iron, boron, manganese and copper. Thank you so much everyone. This was me Vijay, and I hope the video is helpful for you. Thank you so much for watching till end. Subscribe to the channel if you want to, or even if you don't want to, just be with the channel. Just let the family grow to a bigger one so that I can work more enthusiastic. Thank you so much everyone.